नमस्ते। ये भाग 10वां है हमारे 800 करंट अफेयर्स सीरीज का, जो कि 2021 का साल का है। ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है पूरे 800 क्वेश्चंस का है। हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको करने के बाद, इससे पहले आप यदि मेरा मंथली वन लाइनर करंट अफेयर करते हैं, जो कि मेरा हर सैटरडे संडे को आता है, उसको करने के बाद यदि आप इसको करते हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम टॉप 50 पढ़ेंगे इस सीरीज में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 90 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा स्पेस एक्स ने। ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप कमेंट में मुझे आंसर करते हैं तो आपका करंट अफेयर रिवीजन होगा, और नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। 31 मई को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो यदि बैंकिंग में है तो बैंकिंग में अधिकतर आप लोगों को विषय पूछा जाता है, और ऐसे जनरली सिर्फ दिन दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 31 मई कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई कौन देश बन गया है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश जो है वो बन गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? इसका आंसर होगा बी, असम ने। कृपया करके मुझे असम के चीफ मिनिस्टर और उसके गवर्नर, साथ ही साथ असम का राजधानी क्या है, ये मुझे क्वेश्चन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन के आंसर जो मैंने पूछा आपसे वो आपके प्रतियोगी परीक्षा में कोई ना कोई परीक्षा पूछी जाता है। चलिए दूसरे में चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की सांगयांग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं? जैसे नाम से ही आप जानते होंगे चीन, पर ये आंसर हांगकांग होगा, चीन नहीं। आईपीएल के 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ आयोजित किया होगा? क्रिकेट प्रेमी हैं और इंडिया में रहते तो आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इसके तो बताने की जरूरत नहीं है। आप कृपया कर संयुक्त अरब अमीरात का कैपिटल बता दीजिएगा कि उसका कैपिटल क्या है और वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, और यहाँ के अभी राजकुमार वहाँ प्रिंस बुलाता है कौन है? हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बने हैं। प्रतिवर्ष भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है? तो यदि आप मेरे करंट अफेयर वन लाइनर को पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी, संजय दत्त होगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये पूरा सीरीज पढ़िएगा। यदि आपको अपना 2021 का करंट अफेयर अच्छा करना है तो मेरे 1 मंथ लाइनर और साथ साथ ये पूरा सीरीज, जो कि मैं हर एक वीडियो में टॉप 40, टॉप 50, टॉप 60 आपसे डिस्कस करता हूँ। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? इसका आंसर होगा बी, चीन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? याद रखिएगा, अंकुर योजना किसने शुरू की है? अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के गवर्नर और सीएम, और साथ ही साथ उसकी राजधानी को भी मुझे कमेंट सेक्शन में कृपया करके लिखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओसीडी को रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी, बीवीआर सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? इसका आंसर ए होगा। हाल ही में बशर अल असद किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर होगा सीरिया के बी। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का
सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन किस फील्ड से मतलब किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा झारखंड ने ये अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में वो अमेजन के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे बोला जाता है फुल फॉर्म, किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो 420 का आंसर होगा कौन किए गए हैं? तो अरुण वेंकटरमन। यदि मैं आपको लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो कृपया करके वीडियो 1.25x करके आप देख सकते हैं। धीरे धीरे इसलिए पढ़ाता हूं ताकि सभी को समझ में आए। हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैंग्स्ट्रियल एंडोस्कोपी ASGE के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा C नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? IREDA को सम्मानित किया गया है। इसका फुल फॉर्म मुझे गूगल करके कृपया करके मुझे बताइएगा क्या होता है। नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। प्रतिवर्ष थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो मालदीव में खोला गया है। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा डेविड बर्निया को। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा देखो आपको कोई सजेशन हो तो। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप उसे अपना पढ़ करके या देख करके अपना ज्ञान बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने? CBI क्या होता है? चीफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको बोलता है, CBI उसको होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? D सुबोध कुमार जायसवाल। 428 निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? इसका आंसर होगा अन्वी भूटानी। 429 प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। फिर 430 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा भारत में किया जाएगा। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरू की है? इसका आंसर होगा C उत्तराखंड ने शुरू की है। 433 हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा एटलेटिको मैड्रिड ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा लेब्रॉन जेम्स को शामिल किया गया। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरण थे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल को विधान परिषद में गठन की मंजूरी दे दी है। मजबूरी में बोल रहा हूँ, वैसे मजबूरी ही चल रही है। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2020-21 जीती है? महिला से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर होगा बार्सिलोना ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? GI टैग तमिलनाडु ने राज्य ने घोषणा की है।
440 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, मतलब 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमॉर्ग विकसित किया है? यदि आप मेरा करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप जानते होंगे, या फिर इसको पढ़ने के बाद उसे करते तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, ईरान ने सीमॉर्ग कंप्यूटर है। हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में पिनरई विजयन जो है केरल राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के प्लीज गवर्नर का नाम बताइएगा और केरल राज्य की राजधानी का नाम बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? मैक्स 1407 सोयाबीन की एक नई किस्म है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सलाहकार मोइद यूसुफ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? जगन्नाथ पहाड़िया जिनका निधन हुआ है वो राजस्थान राज्य के थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। किस दिवस सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की गई है? संजीवनी परियोजना हरियाणा राज्य ने शुरू की है। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? भारतीय मूल के पहले फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय जो है उनका नाम अर्जुन भल्लर है। ये रहा आज का लास्ट 450वां क्वेश्चन। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बने हैं सी सतीश उचिदा जी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये चला जाए और उनका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।